नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र की अगर बात करें लगभग 32 वर्ष की इनकी उम्र है। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, कोई बिंदु हैं, निशान हैं तो कैसे उसको देखा जाता है, हस्तरेखा का परीक्षण कैसे किया जाता है, इस पे मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। सबसे पहले किसी का भी हाथ अगर देखें, पूरा हाथ, जैसे इनका हाथ अगर पूरा हाथ देखें, ऐसे में कहा जाएगा हाथ ठीक ठाक सा लंबा है। एक बात, एक सौभाग्य की निशानी। उंगलियां अगर देखी जाएं तो गदेली के मुकाबले बहुत छोटी नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं भाग्य को दिखाता है, भाग्यमान बनाता है। उंगलियां अगर कहें तो ये कहा जाएगा उंगलियां सीधी हैं लगभग। अंगूठा अगर कहा जाए तो पतला है। ये जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं सभी प्रकार के सुखों का भोग करेगा। अब एक एक करके मैं डीप चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है, ऐसे में विस्तृत उंगली कहलाएगी। इस हाथ में अगर बुद्ध के पहले तीसरे पर्व को देखा जाए, तीसरे पर्व में एक यव का साइन बन रहा है। ये व्यवसाय से संबंधित चीजों में सफलता को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी कम ही करते हुए देखे गए। लगभग ये कहा जाएगा इसको देखने के बाद कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा और अच्छी सफलता को दिखाता है। एक बात। दूसरा पर्व अगर देखें, यहां पर कुछ कटी पिटी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि रेखा जो कट रही हैं, जो टूट रही हैं, और लंबी रेखाएं जो है इनकी बाईं साइड, मतलब बाईं साइड का ये हो गया, बाईं साइड से दाहिनी साइड में लंबी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का किसी के साथ साझेदारी में काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। घर परिवार की अलग बात है, घर के बाहर अगर कहा जाए साझेदारी में काम करना उचित नहीं कहलाएगा। ये इसको इंगित करता है। इसका ये पहला पोर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मैनेजमेंट कर लेगा। लेकिन एक चीज और ये कहा जाएगा, कहीं ना कहीं ये हिस्सा लंबा होने के कारण व्यक्ति जो है, जो भी लोग नीचे काम करते हैं उनसे थोड़ा सा दुखी रहता है व्यक्ति। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखें सीधी ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य का हिस्सा अगर द्वितीय हिस्सा देखा जाए तो किसी प्रकार का विशेष दाग धब्बा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी प्रसिद्धि पाएगा, नाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, यश मिलेगा, उसको भी ये दिखाता है। ये हिस्सा अगर छोटा होता है तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति कहीं ना कहीं हड्डी से संबंधित समस्या से ग्रसित होगा। ब्लड से रिलेटेड समस्याओं को ये दिखाता है और कोशिश ये करना चाहिए। और खासकर मैं कहूँ इसमें जो है बाईं साइड का हाथ या पैर में जातक को बचपने में चोट लगती है, चाहे फ्रैक्चर हो चाहे अन्य कोई बात हो। ये हिस्से की अगर बात करें सूर्य का तीसरा पर्व, तो सूर्य का तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये धार्मिकता को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये वर्चस्व को भी दिखाता है। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा, कोई ऐसा बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है जो नुकसानदायक हो। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा, धन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। बात करते हैं शनि की उंगली की। देखिए शनि की उंगली अगर देखें, शनि की उंगली अगर कहा जाए, मैं दूसरी फोटो इनकी लगाता हूं। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो इनकी जो है ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो इस पे किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा विशेष नहीं दिखाई दे रहा है। इस जगह पे थोड़ा सा दाग धब्बा है। ऐसे में कहा जाएगा मौजूदा समय कम से कम जो है एक साल के आसपास, मतलब अगला साल पूरा है। ये पीरियड व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में तनाव को दिखाता है, व्यक्ति के कार्यों में फंसाव को दिखाता है। लगभग ये मान चलिए फरवरी से समय स्टार्ट हुआ है। फरवरी से व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तनाव, धन का रुकना, धन का व्यय, अनर्गल व्यय जिसे कहा जाता है। इस पीरियड में किसी प्रकार से कर्ज से अपने आप को दूर रख के चलिएगा। एक बात, ये समय अगर कहा जाए बहुत सारी चीज़ों को ही दिखाता है। शनि के इस हिस्से पे अगर किसी प्रकार का दाग धब्बा आने लग जाए, ऐसे में भी कहा जाता है इस हिस्से को देखा जाए और इस हिस्से को दोनों को एक साथ देखा जाए। इस पे रेखाओं का जाल है, इस पे एक दाग धब्बा आ रहा है।
ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को इस समय पे थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना चाहिए, नहीं तो धोखा लगेगा। किसी प्रकार से वाद विवाद की स्थितियां इस समय पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शनि के अगर दूसरे पर्व की बात करें तो ये रेखा अगर कहें दाग अलग हो गया, दाग का मैंने फ़र्क बता दिया आपको, दाग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, इस हिस्से में गैप है, ये कहीं ना कहीं लंबी सफलता को दिखाता है। ऐसे लोगों को एक समय ऐसा आता है, थोड़ा सा लेट चीज़ें मिलती हैं, देर से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अपनी मेहनत पे अपने मेहनत और अपने बल पे जो है व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। शनि का दूसरा पर्व अगर देखा जाए ठीक ठाक सा है। शनि के दूसरे पर्व पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये क्रोध को दिखाती है। ऐसे लोगों को अपने ऊपर बड़ा संयम करके चलना चाहिए और अपने आप को क्रोध से बचा के चलना चाहिए। कहीं ना कहीं इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्या होगी, पेट अपना जो है दुरुस्त रखना चाहिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी के साथ साझेदारी में ना काम नहीं करना चाहिए, ये इसको भी इंगित करता है। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो यात्रा प्रेमी होता है, यात्राएं ऐसे लोग बहुत करते हैं और देश विदेश से संबंधित यात्राओं को भी ये दिखाता है। शनि से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलती है, ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से गोल है, गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी खासी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ऊपर से पतला होना, व्यक्ति के पास धन आएगा और धन का संचय भी होगा। भले इस समय पे ना हो, आप इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा मेन सफलता तो 36 वर्ष की आयु से मिलेगी आपको, ठीक है, मेन सफलता 36 वर्ष की आयु से मिलेगी। लेकिन उंगली का ऊपर से राउंड शेप होना, उंगली का लंबा होना, व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा और धन का संचय भी होगा। इस हाथ में अगर कहें गुरु पे ये दोहरी लाइन अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह को लेके थोड़ा सा समस्याएं आएंगी। विवाह से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। विवाह के लिए एक रेखा ये, हल्की सी एक रेखा ये, और इस पे आप जब देखेंगे तो छोटी छोटी सी रेखाएं जो है ये रेखा और स्पष्ट साफ गहरी रेखा जो है ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती हैं। विवाह देख दाख के करिएगा, सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा, उसके उपरांत विवाह करिएगा। विवाह जब भी हो तो कम से कम जो है 1.5 साल का पीरियड सावधानी से निकालिएगा विवाह के उपरांत। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव को ये इंगित करती है, दिखाती है। दूसरी चीज़, जो भी जीवन साथी होगा, ऐसे लोगों के जीवन साथी जो है कहीं ना कहीं हार्मोन से संबंधित समस्या होती है, हार्मोनल दिक्कतें जिसे कहते हैं। बच्चे में लेट मत करिएगा जब भी विवाह हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु के पहले पर्व की। गुरु का इनका पहला पर्व अगर देखा जाए तो छोटा है। गुरु का पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये पर्व भी विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव दिखा रहा है। फिर से मैं ये कहूँगा कि विवाह का समय अगले साल शुरू हो जाएगा और 2023 पूरा है, लेकिन विवाह सावधानी से, किसी प्रकार का प्रेम विवाह नहीं। आप मांगलिक हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मांगलिक लड़की से ही विवाह करिएगा। ये सब मांगलिकता को दिखाता है, ये मांगलिकता को दिखाता है, ये मांगलिकता को दिखाता है, ये मांगलिकता को दिखाता है। ऐसे लोगों को विवाह और वैवाहिक जीवन में बड़ा सावधानी बरत के चलना चाहिए, नहीं तो विवाह से संबंधित तनाव ये इंगित करता है, ये दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी अंगूठे की। अंगूठे के लिए अगर कहा जाए, दूसरी फोटो ले लेते हैं अंगूठे के लिए आपकी। इस हाथ में अंगूठा अगर देखें, अंगूठा बेहद महत्वपूर्ण हाथ में अंग होता है। अंगूठे से जीवन की स्थिति पता चलती है। अंगूठा अगर देखा जाए आपका अच्छा खासा लंबा है। अंगूठा लंबा होना, ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति अपनी बात का पक्का होगा, मैनेजमेंट करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होगी। कहीं ना कहीं अपनी वाणी और अपने कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा। अंगूठा लंबा है अगर कहें, और इस पे देखा जाए एक जौ का साइन भी बन रहा है। जौ का साइन का मतलब ये होता है कि सभी प्रकार के सुखों को ये दिखाता है।
अंगूठे पे अगर देखा जाए ये सब निशान जो है धन है और खूब धन है। इसमें अगर देखा जाए तो ये निशान देखा जाए तो आपका जो मछली नुमा आप देख रहे होंगे, आप निशान बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को विवाह के उपरांत या महिलाओं से थोड़ा सा सावधानी बरत के चलना चाहिए। खासकर अगर मैं कहूं जो है विवाह के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संबंध बाहर नहीं रखने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई कर्ज लेना है तो सोच समझ के लीजिएगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। इस पे एक रेखा कट रही है और यहाँ पर वी का निशान बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये संतान या विवाह से संबंधित सुखों में कमी करता है। फिर से मैं कहूँगा विवाह देख दाख के, विवाह के बाद जो है 2 साल का पीरियड सावधानी से, संतान खराब मत करिएगा, नहीं तो संतान होने में दिक्कत आएगी। होगी संतान, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब भी हो तो उसको हो जाने दीजिएगा। अब बात करते हैं एक एक माउंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल अपना घर, दूसरा ट्रायंगल टूटा हुआ है, अभी टूट रहा है, ये धन के निकलने को दिखाता है। ट्रायंगल ये पूरी तरीके से बन जाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में खूब धन, ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में खूब धन कमाते हैं और कहीं ना कहीं जो है धार्मिकता के कार्यों में भी अपना धन लगाते हैं। धार्मिक कार्यों में धन लगाने का मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दिक्कतें आई, इस साइन के, अभी तो टूट रहा है, ये धीरे धीरे आपका स्पष्ट और साफ हो जाएगा। इस साइन के कारण व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं संकटों से निकालने के लिए भी ये कहा जाता है। जैसे इस जगह पे टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जगह पे मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेखा अगर कहा जाए टूटना अच्छा नहीं कहलाता है और ये संकटों से निकालने की रेखा कहलाती है। बात कर गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, गुरु का क्षेत्र सामान उठाए बेहद अच्छा। ये आपका क्रोध है, ये आपका क्रोध है, ये कहीं ना कहीं जो है ये खून जनित बीमारी है। ये खून जनित बीमारी शुगर या बीपी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन अभी समय है, एक समय आएगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी समय बहुत है। इस हाथ में अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्बेंस है। ये शिक्षा आदमी पूरी कर लेगा लेकिन डिस्टर्बेंस के साथ। इसमें अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है गुरु का काम भी करेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो है जो बोल देते हैं उस हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ये देख के कहूँगा कि ऐसे लोग दूसरों के प्रति समर्पित होते हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए तो इस जगह पे शनि के क्षेत्र में, शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए त्रिशूल का निशान बन रहा है। आंखों का विशेष ध्यान रखिए, आंखों से संबंधित समस्याओं को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि हड्डी से संबंधित खासकर पैर या हाथ की, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए बायां पैर बायां हाथ, ये उससे संबंधित समस्या को दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान उठा है, जीवन में तरक्की, शनि की उंगली लंबी है, शनि का हिस्सा अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा शनि से संबंधित कार्यों में व्यक्ति अच्छी सफलता पाएगा। लेबर मिस्त्री का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम हो गया, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में व्यक्ति जो है अच्छा करेगा। इस हाथ में सूर्य के हिस्से की बात कर लेते हैं। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए तो इस पर कुछ रेखाएं बन रही हैं। ये रेखाएं ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं ये रेखाएं सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती हैं ये रेखा, लेकिन अभी टूट टूट के बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि 2023 से व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा, लेकिन अभी 1.5 साल का पीरियड है। इस पीरियड में काम को लेके तनाव खूब होगा और उसकी शुरुआत जो है फरवरी से हो गई है। हाथ में अगर कहें तो सूर्य के हिस्से पे रेखाओं का आना ये अचानक जीवन में सफलता को दिखाता है और अचानक जीवन में ये गिराता है। ठीक है, अचानक उठाएगा, अचानक गिराएगा। रेखा स्पष्ट साफ है, रेखा 2 है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि एक रेखा का मतलब जो है और 2 रेखाओं का मतलब जो है व्यक्ति उबर जाएगा। एक रेखा होती तो लंबा समय लग जाता उबरने में, लेकिन 2 रेखा है तो व्यक्ति उबरता जाएगा। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी हो रही हैं, ये सब व्यवसाय है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी के अंदर काम नहीं करते हैं, ये एक अच्छा संकेत है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं।
पहला प्रश्न आपने लिखा है कि मैं बिजनेस, पिताजी के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है। बिजनेस देखिए बिल्कुल ठीक है, आप पिताजी के साथ बिजनेस करिए और ठेकेदारी से संबंधित आपके लिए काम अच्छा कहलाएगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए चंद्रमा के नीचे उतर रही है और साफ स्पष्ट हो रही है, ऊपर से जाके पतली है, मस्तिष्क रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति अगर कहें, ऐसे लोगों को दिमागी तनाव तो बहुत होता है लेकिन जीवन में सफलता बहुत पाते हैं। मान सम्मान को भी दिखाता है, प्रतिष्ठा को भी ये दिखाता है। ऐसे व्यक्ति बड़े फेमस, या कह लीजिए कि अच्छी सफलता को ये इंगित करता है। हृदय रेखा जब भी जो है शनि पर्वत के नीचे उतरती है, ऐसे लोग जीवन में अच्छी सफलता पाते हैं। सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को अच्छा लाभ मिलता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए 2 फाड़ हो रही है, ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में अपना घर अपने घर से दूर भी बनाएगा और वहाँ पर बसेगा। ऐसे लोगों के घर जो है दूर बनते हैं और वहाँ पर व्यक्ति बसता है। जीवन रेखा से एक रेखा भाग्य रेखा आपकी निकल रही है, ये दोहरी भाग्य रेखा कहा जाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपने सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। कहीं ना कहीं इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति के पास अपना घर होगा, घर वाहन से संबंधित सुखों को दिखाता है। रेखा नीचे आ रही है, ये मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे है और नीचे की तरफ बन रहा है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी कोई भी ज़मीन ले तो बड़ा देख दाख के लिए, सोच समझ के लिए, ये इसको भी इंगित करता है। इसके बाद आपने लिखा है कि ठेकेदारी का काम आपके लिए बेहतर होगा, आप उस दिशा में बढ़ते रहिए। इसके बाद आपने लिखा है कि आपका काम जो है कुछ महीनों से रुका हुआ है। बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे मैं जन्म कुंडली की बात करूं, फरवरी से जो है चंद्रमा में शनि स्टार्ट हुआ, और चाहे मैं हाथ की बात करूं, ऐसे में कहा जाएगा कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके हाथ में चल रहा है। ये 2 जगह अगर देखा जाए तो मौजूदा समय पे धन से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाता है। इस पे दाग धब्बे हैं, उस जगह पे रेखा जो है अगर कहा जाए चौड़ी हो रही है, ये जगह पे रेखा का दाग है। किसी प्रकार के झगड़े झंझट वाद विवाद मुकदमेबाजी से अपने आप को दूर रख के चलिएगा। अगले 1.5 साल का पीरियड है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ के करिएगा और किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। इसके बाद आपने पूछा है 2021 विरोधी आने वाला समय, अगला 1.5 साल मैंने आपको बताया, थोड़ा सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। दूसरा आपने लिखा है कि दूसरे के अपने नाम पे कोई काम, देखिए ऐसा है कि इसमें अगर देखें, अगर इस हाथ में कहा जाए व्यवसाय जो है आप दूसरे के नाम से ही काम करिए। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर हम बात करें तो इस जगह से देखी जाती, व्यवसाय है इसमें पैसा उसा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपके पास पैसा भी रहेगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में इस जगह को देख के बात की जाती है, इन तीनों जगहों को। राहु से संबंधित इसमें रेखा आना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वाद विवाद को दिखाता है, ये तनाव को दिखाता है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अपने नाम काम करता है तो उसमें भी तनाव देता है। ये राहु की रेखा है, ये अच्छी रेखा नहीं है। सदैव आपको ध्यान रखना है और खासकर इस समय पे गाड़ी से संबंधित चीज़ें आराम से चलाना है। पिछले 1 साल से पूरा चल रहा है समय, 1 साल में अगर इधर कोई चोट नहीं लगी तो आने वाले समय में सावधानी बरतिएगा, एक बात। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये राहु रेखा का प्रभाव इस गुरु के क्षेत्र पे एक मछली का साइन जो बन रहा है ये, ठीक है, काइट कह लिए, पतंग कह लिए, मछली कह लीजिए, इसके कारण कम जरूर हो जाएगा, इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। एक्सीडेंट होगा, खरोंच आएगी, सर्जरी नहीं होगी। थोड़ा सा सावधानी फिर भी बरतिएगा। कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये निशान आपके हाथ पे ये अच्छा बना है। इसके बाद आपने पूछा है विवाह से संबंधित। देखिए विवाह के लिए अगर बात करें तो अगला साल और 2023 पूरा विवाह आपका हो जाएगा। विवाह के लिए इसमें अगर कहें तो बड़ा सावधानी रख के चलिएगा, विवाह देख दाख के करिएगा, मांगलिक लड़की से ही विवाह करिएगा। जैसे आपका अगर इसके हिसाब से मैंने आपको बताया था, मांगलिक जन्म कुंडली के हिसाब से अगर कहा जाए मंगल आपके द्वादश का है, मंगल अगर कहा जाए अष्टम दृष्टि से आपके विवाह पे देख रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल मांगलिकता की पूजा कराने के उपरांत ही विवाह करिएगा। शनि से संबंधित जाप इस समय पे करवा दीजिएगा। शनि से संबंधित जाप आपको कुछ आराम मिल जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।
जीवन पर्यंत जो है अगर रत्न की अगर बात करें तो एक माणिक की इस उंगली में पहन लीजिएगा, माणिक के जो है इस उंगली में पहन लीजिएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब भी हाथ समान आकार का होता है, ठीक है, उंगलियां बराबर होती हैं, हाथ जो है देखने में सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज अगर चढ़ता है तो कर्ज उतर जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात, लेकिन ऐसे लोग कर्ज लेने से बड़े डरते हैं, कर्ज लेने से ऐसे व्यक्ति जो है बहुत भागते हैं, ठीक है, ये एक अच्छा संकेत कहलाता है। माणिक के सोने में बनवा लीजिएगा, रविवार को सुबह इसको धारण कर लीजिएगा। और भी कुछ अगर जीवन में पहनने का विचार है तो एक पन्ना इसमें पहन लीजिएगा, पन्ना बहुत सूट करेगा आपको। आपके वजन से मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है तो 7 रत्ती का, अगर 60 किलो वजन है तो 6 रत्ती का एक पन्ना बनवा लीजिएगा। माणिक के भी उसी वजन का बनवाइएगा, पन्ना सोने में बनवाइएगा, माणिक भी सोने में बनवाइएगा। पन्ना बुधवार को सुबह पहनिएगा, माणिक के रविवार को सुबह पहनिएगा। इसके अलावा कुछ उपाय और मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।